हेलो बच्चे। हाँ, कैसे हो? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। और आपका नेक्स्ट क्लास आज हम लेने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ाए थे, उसी का कुछ प्रॉपर्टी आज फिर से हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी उस दिन छूट गया था, उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। और आप अच्छे तरीके से कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे भी हम, उसको ध्यान से सुनिएगा। लास्ट क्लास में बताए थे कि चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज आई हैव डिस्कस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेज। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो प्रॉपर्टीज क्या? प्रॉपर्टीज ये, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है, मतलब ये कहने का सेंस इन एनी आइसोलेटेड बॉडी द टोटल चार्ज will be conserved। ये हमेशा चार्ज कंजर्व्ड होता है। यानी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होता है। देखने के लिए दिखा समझाते हैं। जैसे कि कोई ये बॉडी, अगर ये बॉडी है -3 कूलम और -4 कूलम और ये 2 कूलम, ये आइसोलेटेड बॉडी है। इस बॉडी को अगर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अगर कोई पर्सन इसको लिखता है कि नहीं -2 कूलम, और आपका इसको कोई लिख दे -4 कूलम, और आपको इसको कोई लिखे -1 कूलम और कोई 2 कूलम लिखे, तो चार्ज आपस में डिस्ट्रीब्यूट भले कर सकता है एक आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन नेट चार्ज हमेशा देखेगा इक्वल होगा। देख सकते हैं यहाँ पे नेट चार्ज कितना है, तो देखिए 4 -3 कूलम 2, इसका मतलब हो गया आपका -5 कूलम हो जाएगा चार्ज। सिमिलरली यहाँ पर भी देखा जाए तो 6 और 7 -5 कूलम है। कोई पर्सन इसे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट। कोई कहेगा नहीं कि हम ऐसे लिखेंगे, तो ये भी हो सकता है -10 कूलम और 5 कूलम। देखा जाए तो ये भी आपका इस रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखा जाए नेट चार्ज यहाँ भी देखिएगा तो -5 कूलम, यहाँ भी देखा जाए तो -5 कूलम, और यहाँ भी देखा जाए तो -5 कूलम। इसका मतलब चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज हमेशा इनवेरिएंट होता है, और साथ ही साथ चार्ज इज कंजर्व। अगला प्रॉपर्टी हम चार्ज इनवेरिएंट के बारे में बताएंगे, और यहाँ बता रहे हैं कि चार्ज कैसा होता है। तो चार्ज जो हमेशा होता है वो होता है आपका कंजर्व होता है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब ये बॉडी आइसोलेटेड हो जाएगा तब, ऐसे नहीं होगा। जब इसको अलग थलग कर देंगे तब ऐसा होगा। तो चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व होगा। हेलो, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे, इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या हुआ? चार्ज को अगर आप वेलोसिटी दोगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब कोई भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है ईच एंड एवरीथिंग से। कोई भी सराउंडिंग चीज़ से डिपेंड नहीं करता है। इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ कर दी जाए तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। इसलिए कहेंगे कि चार्ज डज नॉट
चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग, किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता है, बट इसका जस्ट उल्टा देखिए, मास एंड लेंथ विल डिपेंड वेलोसिटी, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करेगा। कैसे? तो आइंस्टाइन नाम का एक साइंटिस्ट, आप जानते होंगे आइंस्टाइन बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। वो बहुत तरह के थ्योरी उन्होंने दिया है। पहला दिया था कि उनको नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। वो आपको हम मॉडर्न जब पढ़ाएंगे तो वहाँ डिस्कस करेंगे। और वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए हैं। उनका ऐसा कहना है कि अगर आप उनके फार्मूले से प्रूव किए हैं कि अगर किसी बॉडी को वेलोसिटी लाइट के इक्विवेलेंट दे दी जाए तो उसका मास वेरी कर जाता है, उसका मास इंक्रीज कर जाता है। एक टाइनी पार्टिकल भी बहुत ज़्यादा मास हो जाता है उसका। कहने का मतलब है कि मास डिपेंड करता है क्या चीज़ पे? तो वेलोसिटी पे। तो देखिए वहीं पर देखिए, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि चार्ज डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग बट मास एंड लेंथ विल डिपेंड वेलोसिटी। ये बात है क्या? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन he gives the formula, he gave the formula, उन्होंने फार्मूला दिया था m is equal to m naught under root 1 minus v square upon c square। उन्होंने ये फार्मूला दिया था। अब इस फार्मूला में सबका इंडिविजुअल मीनिंग समझिए, इसका इंडिविजुअल मीनिंग समझिए आप लोग। इसका मतलब क्या होता है कि m नॉट जो होता है यहाँ पे, इसको हम जो बोलेंगे इसको बोला जाता है डायनामिक, इसको बोला जाता है आपका रेस्ट मास, इसको बोलते हैं हम लोग रेस्ट मास। कहने का मतलब ये है जब कोई पार्टिकल या बॉडी रेस्ट में हो तो उस समय जो मास इसमें प्रेजेंट होता है तो उसको हम रेस्ट मास बोलते हैं। और इसको जो बोला जाता है v, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, और इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इसको बोलते हैं। देखो बच्चों, और यहाँ पे जो इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक मास, क्या बोलते हैं इसको? तो गौर से देखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक मास, इसको बोलते हैं डायनामिक मास बोलते हैं। तो यहाँ पर गौर करेंगे इसको, हालांकि मेरे सिलेबस में ये फार्मूला पढ़ने को नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कैसे डिपेंड करता है मास वेलोसिटी पे और चार्ज नहीं करता है, उसके लिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम किसी भी पार्टिकल का अगर वेलोसिटी इक्विवेलेंट टू लाइट दे दिया जाए, मतलब अगर v की वैल्यू इक्विवेलेंट टू c कर दी जाए तो c और c कट जाएगा, तो c स्क्वायर c से कटने वाला 1 माइनस 1, इसका मतलब m नॉट अपॉन 0 से डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट आ जाए। देखिए अगर किसी छोटा सा भी पार्टिकल को अगर वेलोसिटी इक्विवेलेंट टू लाइट दे दिया, इसका मास जो है टेंस टू कहाँ कर रहा है? इनफाइनाइट की ओर। इसका कितना छोटा सा भी एक सुई की नोक के बराबर भी अगर मास को आप इतना वेलोसिटी प्रोवाइड कर दोगे तो उसका इनफाइनाइट मास, कितना भी बड़ा किरान ले, कोई भी वेट लिफ्टिंग मशीन ले आओ वो उठने वाला नहीं है। तो समझ सकते हैं कितना ये अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, लेकिन अभी प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग के पास अभी लेबोरेटरी में ऐसा कोई मशीन आया नहीं है कि वो वेलोसिटी इक्विवेलेंट टू लाइट दे दी जाए और उसके चलते उसका मास इतना। हाँ, हो सकता है कि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो मास वेरी करेगा, इससे अनुमान लगा कि नहीं मास तो वेरी करता है, यानी मास डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी बट चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी। तो आप शायद आशा करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और कुछ भी परेशानी होगी तो हम आपको
मेरे जितने भी नंबर प्रोवाइड कर ही दिए हैं, आप नंबर और क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर, हम आपको सारे का आंसर देंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट इसका जो पढ़ाया जाए, इसी पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा क्या क्वेश्चन कहता है, if the velocity of electron is given to equivalent to light, then a specific mass first one increases, a specific charge increases, second option decreases, third option not affected, fourth option maybe increase, maybe decrease, and maybe decreases। यहाँ गौर से देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको आप गौर से देखिएगा। क्या कह रहा कि अगर आप वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर दीजिए लाइट के वेलोसिटी के बराबर, तो देखा जाए उस परिस्थिति में स्पेसिफिक चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा। तो पहले हम स्पेसिफिक चार्ज समझेंगे, तभी तो हम समझेंगे कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए स्पेसिफिक चार्ज का फार्मूला होता है कि स्पेसिफिक चार्ज इज इक्वल टू गिवन चार्ज अपॉन टोटल मास इट इज Q अपॉन L। ये फार्मूला हो गया। चूंकि आप गौर किया जाए, जब उसको वेलोसिटी नहीं दिया गया था इक्विवेलेंट के लाइट तक, तो आप क्या देखेंगे सिंपल सा स्पेक्ट्रा का फार्मूला क्या हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ और मास कितना इसका होता है। तो इसका मास आपका जो होता है बहुत छोटा होता है, यानी 9.1 × 10⁻34 kg, एक कूलम 1 kg। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट किया जाए और आप पाओगे जब आप वेलोसिटी नहीं दिए तो उसके पहले का सिचुएशन है। जब इसको वेलोसिटी आप दोगे तो नेचुरली है, आप जस्ट अभी बताए कि किसी चीज़ को अगर वेलोसिटी इक्विवेलेंट टू लाइट दे दी जाए तो उसका मास क्या होता है, उसका मास इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब है अब ये मास नहीं रहेगा। देखिएगा गौर से देखिएगा इसको, ये मास नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो तब मास था जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में था, यानी इसकी वेलोसिटी बहुत कम थी। लेकिन जब उसकी वेलोसिटी लाइट के इक्विवेलेंट दे दी जाए तो ये मास वेरी करेगा। अब आइंस्टाइन के रूल के अनुसार इसका मास इंक्रीज करेगा, और ये जब इंक्रीज करेगा यानी m इंक्रीज करेगा, लेकिन चार्ज में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी m इंक्रीज अगर करता है, इसका मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक चार्ज नेचुरली डिक्रीजेस करेगा। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, सेकंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा और आशा करते हैं समझ ही जाओ। तो ये आपका प्रॉपर्टी हुआ। चले इसको हम मिटाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए गौर से, कहता है कि
बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। when the charge is at rest, when the charge is at rest, then it will produce electric field, electric field। देखिए, जब ये रेस्ट में होता है, इसका मतलब अगर कोई भी चार्ज अगर आपका रेस्ट में होगा कि वो अगर वेलोसिटी ऑफ चार्ज अगर 0 कर दी जाए तो उस समय केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और आपके बताएंगे इट क्रिएट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। कब? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये अगर 0 नहीं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। सेकेंड पॉइंट इसी में कहता है व्हेन चार्ज is in uniform motion, then it creates in surrounding both electric field as well as both electric field and magnetic field देखिए कहता क्या है, जब वही चार्ज वो यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है तो क्या चीज डेवलप करता है सराउंडिंग में बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एक चैप्टर पढ़ेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं चार्ज का मोशन में आना ही करंट कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। और इलेक्ट्रिक करंट जो क्रिएट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। चार्ज की प्रॉपर्टी है जब रेस्ट में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन होता है दोनों क्रिएट करता है। लेकिन देखिएगा वो सब निकालने का तरीका बताया जाएगा जब आपको हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बताएंगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम ये बताएंगे कि क्या क्या रूल है, कैसे वो मैग्नेटिक फील्ड को हम निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ये सब अप्लाई करके हम निकालते हैं और बहुत सारा प्रोसेस है वहाँ पर हम देखेंगे और निकलेगा। अभी अपने आप वहाँ रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ये आपका इसका थर्ड प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी थर्ड क्या है, वही कहता है व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेटेड, जब चार्ज को हम एक्सेलरेट कर देते हैं, तो it creates both magnetic field as well as both electric field and electric field। और देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करता ही है, साथ ही साथ ये रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, इसका रेडिएशन भी होता है। तो ये याद रखिएगा कि इसका जो प्रॉपर्टी होता है थर्ड में वो बोलता है कि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट तो करता ही, साथ ही साथ एक वन मोर ये एक और घटना होता है इसके साथ, वन मोर इंसिडेंट हैपेंस it generate electromagnetic wave it generated in radiation form
इन रेडिएशन फोर्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा, इसको नोट डाउन कीजिएगा वीडियो पॉज करके, आप घर पे अच्छे तरीके से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ने आप जो है हम यहाँ तक बेसिक पढ़ाए, मतलब ये बताया गया आपको कि चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज क्या क्या घटना कर सकता है। देखिए सच्चाई यही है कि जब आप 11th में थे तो उस समय केवल हम लोग पढ़ते थे मास के बारे में, मास का क्या बिहेवियर था, मास क्या क्या रोल, वहाँ पे जो भी रोल प्ले करता था वो मास करता था। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट 12 में आ जाइए, एक लाइट की बात छोड़ दी जाए तो लाइट को भी हालांकि डुअल नेचर शो किया गया है, ये कहीं वेव की प्रॉपर्टी को शो करता है तो कभी ये पार्टिकल नेचर की बात करती है। लेकिन चलिए एक रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लाइट यानी ऑप्टिक्स की बात को यहाँ पर हम छोड़ते हैं कि उसकी चर्चा नहीं की जाए, तो जितने भी आपका सिलेबस में 12th में पढ़ना है वो सारे में चार्ज का ही रोल है। कहीं चार्ज अगर वो रेस्ट में होता है तो वो जो आसपास में घटना करता है तो वो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, उसी में डिफरेंट चैप्टर आ जाता है, सब टॉपिक में बांटा गया, जैसा कि आपको फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस किए हैं। और जब वो मोशन में आता है तो अलग प्रॉपर्टी शो कर देता है, वो करेंट होता है, साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देता है। और वही चीज़ अगर मोशन में आ जाए तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता ही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता ही। इसके अलावा एक और क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट कर देता है। जैसा कि मॉडर्न में आपको पढ़ाएंगे कि हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है जंप करता है तो उस दौरान क्या होता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका रेडिएट होता है। तो वहाँ पर आप बारी बारी से हम पढ़ाएंगे, लेकिन अपने आप को यहाँ पर जस्ट अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है और आगे फिर इस तरह से डिस्कस करते रहेंगे। देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जस्ट ऐसे क्लास में हम पढ़ाएंगे आपको, उसी तरह से यहाँ पढ़ा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहेगी अपकमिंग वीडियो कब आएगी और आप अपने इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठाइएगा। चलिए आप क्या पढ़ाएंगे आप लोग का, तो मेथड ऑफ चार्जिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग मतलब कि आपको ये पढ़ाया जाएगा यहाँ पे कि किसी भी बॉडी पे चार्ज को हम कितने तरीके से डेवलप कर सकते हैं, कितने तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो चार्ज का बहुत सा मेथड होता है, बहुत तरीका होता है डेवलप करेगा, बहुत नहीं कोई फिक्स ही होता है, लेकिन आप जिसमें से 3 इम्पॉर्टेंट मेथड को एडॉप्ट किया गया और आपके सिलेबस में फ्रिक्वेंटली पढ़ना है। तो उसमें कौन कौन सा मेथड है, तो सबसे पहले जो मेथड है वो मेथड को बोलते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड। पहला मेथड है बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड। दूसरा है आपका बाय कंडक्शन, बाय कंडक्शन मेथड, बाय कंडक्शन मेथड। और तीसरा जो प्रॉपर्टी है आपका क्रिएट करने का जो मेथड है बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड। ये 3 तरीके से हम किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप करते हैं। तो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्रिएट करते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड और कैसे क्रिएट करते हैं बाय कंडक्शन मेथड, हम कैसे क्रिएट करते हैं बाय इंडक्शन मेथड। तो देखिएगा हम बारी बारी से इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन मेथड। इस मेथड में देखिए करते क्या है, देखिए आप बचपन में ही ये सब चीज़ देखे होंगे, बचपन से ही आपकी हम लोग की आदत क्या होती है, बचपन में बच्चा को एक दूसरे से देखते हुए हम लोग सीखते हैं और हमें ये मालूम नहीं रहता उस समय ऐसा क्यों होता है।
और ऐसा फर्स्ट टाइम कोई किसी ने देखा होगा तभी तो ऐसा कहा होगा कि नहीं इस मेथड से कुछ ऐसा हो रहा है, तभी तो अट्रैक्ट कर रहा है, कोई एक दूसरे बॉडी को रिपेल कर रहा है। देखिए होता क्या कि आपने कॉम में अपने कॉम को बॉडी हेयर में क्या करते हैं और कुछ देर के लिए आप रगड़ते हैं, जैसे ही रब करते हैं, रब करने के बाद जस्ट कुछ ही टाइम में, जस्ट सेकेंड या कुछ ही पल में अगर एक छोटा सा टुकड़ा का पेपर का टुकड़ा बहुत लाइट होता है उसके पास ले जाएगा, दूर से उसको अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस जो हुआ वो चार्ज के ही प्रॉपर्टी से हो रहा है, और चार्ज बॉडी में आया तब ये घटना हो रहा है। जब ये घटना हो रहा है इसका मतलब ये हो रहा है कि चार्ज को वो चार्ज की वजह से उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो चार्ज किसी वजह से आया, क्योंकि रब करना मतलब हम फ्रिक्शन कर किए हैं एक दूसरे को। तो किसी ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो किसी ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया है। तो जिसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया उसके पास निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए कुछ समझाने के जो स्टैंडर्ड मेथड होता है, जो बुक में समझाया जाता है, हम उसी तरह से समझाएंगे आपको, लेकिन आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं। बचपन में पेन उनको अपने बाल में रब कर लीजिए और हेयर में रब करके देखिएगा, तो ऐसा नहीं है तो करके देखिएगा, ये सब इंसिडेंट होते रहता है। देखिए कैसे करते हैं। तो ये हुआ क्या था कि सबसे पहले क्या करते हैं कि इस मेथड में कि टू बॉडीज are rubbed together in this process. During this process higher lower electron affinity atom loses the electron and higher affinity atom accept the electron। जब दो बॉडी का आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और दूसरा गेन करेगा। तो लूज कौन करेगा, जिसको इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कम हो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति जिसका एफिनिटी कम है, मतलब उसको लेने की टेंडेंसी कम होता है, तो वो क्या करेगा, लूज करेगा। और जिसको गेन करने की टेंडेंसी वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जो लूज करेगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो गेन करेगा उसके पास निगेटिव चार्ज आएगा। तो देखिए मान लिया कि सपोज दैट बॉडी ए है और बॉडी बी है। इस दोनों को क्या किए, रब कर दिए। इसको पकड़े, ए और बी को आपस में रब, इसको पकड़ के क्या किया, रब कर दिए। रब करने से क्या होगा कि ये जो सब्सटेंस है इसकी जो है, अगर इस पे मान लिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए का जो है लेस देन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बी के रेस्पेक्ट में। तो नेचुरली है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर इसका कम है, इसका ज्यादा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे कौन चार्ज आएगा, तो प्लस आएगा। और इस पर कौन आएगा, क्योंकि लिया है ये, तो माइनस होगा। तो देखिए इन दिस प्रोसेस तो क्या हो गया, चार्ज विल बी डेवलप्ड। तो एक पे हमको कौन सा चार्ज आ गया, तो एक पर देखेंगे प्लस चार्ज आ गया, तो एक पर क्या आ गया, माइनस चार्ज। क्योंकि ये चार्ज किसके वजह से आया है, तो रबिंग करने से। रबिंग मतलब फ्रिक्शन करने से। तो फ्रिक्शन करने से एक पे प्लस चार्ज आ गया, एक पे माइनस चार्ज आएगा। इस तरह से हम देख लिए कि कैसे चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन मेथड। वन मोर एग्जांपल आपको समझाते हैं कि एक और मेथड है कि कैसे उसको क्रिएट करते हैं। इसको वीडियो पॉज करके आपको देख लेना है और समझना चाहिए तरीके से। देखिए इसमें एक और आप एग्जांपल देते हैं।
जो कि फेमस है, आपको देखिएगा एनसीईआरटी के भी बुक में मिलेगा आपको। क्या करता है कि आपको एक ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड है, ये आपका इस तरह से मान लिया इस सिल्क क्लॉथ है, सिल्क क्लॉथ है, एक ग्लास रॉड है, और एक ग्लास रॉड, इस दोनों का क्या कि इसको और इसको आपस में रगड़ दिए, फ्रिक्शन कर दिए, आपस में रब किए। रब करने के बाद क्या देखा गया कि इसमें जो डेवलप चार्ज होता है वो चार्ज डेवलप होगा, वो होगा प्लस 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 प्लस। और वहीं ये सिल्क के कपड़ा में देखा गया, ये सिल्क का कपड़ा देखिए, इसमें क्या डेवलप हो गया, तो माइनस 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 माइनस। तो कहने का सेंस ये हुआ, रब करके देखा गया तो ग्लास रॉड में क्या सा डेवलप हुआ, पॉजिटिव, और ये क्या देखा गया, निगेटिव। तो सिल्क का क्लॉथ को हम अगर आप इसमें रब करते हैं, देखिए पॉजिटिव आ गया, देखिए निगेटिव आ गया। तो ये एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हुआ कि बाय फ्रिक्शन मेथड से हम चार्ज डेवलप किए। आप देखते ऐसा घटना होता है, आप ठंडा के दिन में स्वेटर को पहने रहिए, इसको पुट ऑफ कीजिएगा, देखिएगा इजी आपकी बॉडी से रिमूव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी से उसका क्या हो जाता है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो ही होता है चार्ज क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से वो अट्रैक्ट कर लेता है बॉडी को, स्किन को, वो इजीली रिमूव नहीं होता है। तो ये घटना होती है आपको डे टू डे लाइफ में, बहुत सा ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते हो, जिसने ऑब्जर्व किया वही सब कॉन्सेप्ट के दिया। तो कहते हैं ना कि हमेशा आवश्यकता ही खोज की जननी है, और जहाँ भी नेसेसिटी इज द इन्वेंशन ऑफ मदर, जो भी हो, कहने का सेंस से आपकी आवश्यकता जैसे जैसे बढ़ेगी आप वैसे वैसे सब डेवलप किया जाए। ये सब उस समय देखा, ये सब घटना ऑब्जर्व किया गया, तो उसी के तौर पे इसको दिया गया। चलिए, ये कौन सा मेथड हो गया, तो बाय ये कहेंगे हम मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मेथड। तो ये मेथड एक हो गया। इसी में थोड़ा सा पार्ट समझा देते हैं आपको। एक गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट किया गया था। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से कैसे ये साइंटिस्ट बताने में सक्षम हो पाया कि सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है और अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। देखिए इसमें कैसे इसको समझाया गया, क्या क्या गया था। एक गोल्ड लीफ को एक जार में रखा गया, इस तरह से पैक कर दिया गया, इस तरह से, और क्या किया गया है, यहाँ से एक गोल्ड का यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन कर गया, यहाँ पर क्या क्या गैप कर दिया, दो लीफ हो गया, मतलब क्या पत्थर जैसा हो गया। ये पत्थर और ये पत्थर को देख कर दिया गया, और यहाँ क्या गया कि बाय फ्रिक्शन से मान लीजिए किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज को हम जान रहे हैं कि पॉजिटिव है, क्योंकि ग्लास रॉड पे हम सिल्क के रब करने से पॉजिटिव चार्ज हुआ। जब इसको नजदीक लाया गया, और इसको कांटेक्ट कराया गया, क्योंकि ये मेटालिक है, तो मेटल में क्या होता है कि चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। जैसे ही बढ़ाएंगे पोटेंशियल आगे, तो ये चार्ज नीचे की ओर गया है। तो देखा क्या हो रहा था कि ये पत्थर इधर भाग रहा था, तो ये पत्थर इधर भाग रहा था, तो लीफ ये भाग रहा था, क्योंकि ये गोल्ड का था, ये गोल्ड का है, ये लीफ है। तीसरे से गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट कहा गया कि इसको गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से, इसको लीफ के एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव किया कि नहीं, वहीं से एक्सपेरिमेंट से समझ पाया लोग कि नहीं सेम चार्ज में रिपल्स होता है, क्योंकि प्लस से यहाँ प्लस ही ट्रांसफर हुआ, तो दोनों पे प्लस आया। तो जैसे ही दोनों यहाँ भी प्लस चार्ज आ गया, यहाँ भी प्लस चार्ज, तो हम जान रहे हैं क्योंकि यहाँ जैसे टच किए थे यहाँ प्लस आ रहा है। आप देख रहे हैं कि लीफ इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, तो इसका मतलब ये घटना अगर हो रही है, इसका मतलब यहाँ से निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला कि सिमिलर चार्ज तभी तो ये घटना हो रही है और एक दूसरे से दूर जा रहा है। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि सिमिलर चार्ज में हमेशा रिपल्सन होता है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आप देखिएगा, देखिए हर चीज़ छोटी छोटी बात हम समझा देंगे, बोल देंगे, लेकिन आप बुक को भी हमेशा स्टडी करते रहिएगा। और ऐसे देखिए कोई मंजिल को पाने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या आप इस खास करके स्टडी के क्षेत्र में, या तो आप खुद पढ़िए बुक को, नहीं तो टीचर के द्वारा
और हम आप रास्ता को शॉर्ट कर सकते हैं। इसलिए बुक भी पढ़ना आपके लिए नेसेसरी है। देखिए ये आपका हो गया। अभी तक हम डिस्कस किए कि चार्ज को कैसे डेवलप किए, चार्ज को बाय फ्रिक्शन मेथड। दूसरा मेथड को हम लोग बोलते हैं सेकेंड मेथड। तो देखिए सेकेंड मेथड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेकेंड मेथड बाय कंडक्शन मेथड। देखिए इसके पहले जो हम चार्ज डेवलप किए थे वो रब करके किए थे, तो उस केसेस में चाहे दोनों बॉडी कंडक्टर हो चाहे बॉडी नॉन कंडक्टर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों टाइप के बॉडी में बाय फ्रिक्शन मेथड से चार्ज डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हम बाय कंडक्शन मेथड में केवल और केवल कंडक्टर जो होता है उसी पे चार्ज डेवलप कर सकते हैं। इसका मतलब जो मेटालिक होगा उसी पर कर सकते हैं। लेकिन बाय फ्रिक्शन मेथड में चाहे बॉडी मेटालिक हो या नॉन मेटालिक हो, दोनों पे कर सकते हैं। लेकिन इन दिस मेथड में हम केवल चार्ज डेवलप कर सकते हैं। वो किस पे करेंगे? तो केवल करेंगे हम मेटल यानी कंडक्टर पे। देखिए कैसे, तो बाय कंडक्शन मेथड, इस मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम समझाते हैं आपको कि एक बॉडी है ए, जिसपे प्लस 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 चार्ज हम क्रिएट कर दिए, माने कोई मेथड से कर दिए, इसको माने फ्रिक्शन मेथड से हम आपको बताए हैं। माने ये चार्ज प्लस क्यू है, और सेकेंड बॉडी जो है आपके पास में ए और बी, इस बॉडी पे न्यूट्रल है, यानी प्लस माइनस आपस में बराबर है। तो जानते हैं एवरी बॉडी इज फाउंड नेचुरली न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे आप ऑलरेडी डेवलप कर चुके हो चार्ज को, लेकिन ये न्यूट्रल है। अब हम चाहते हैं कि बॉडी को चार्ज करें, तो क्या करना होगा? तो हम क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से दोनों को कनेक्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं कंडक्टिंग वायर। क्या बोलेंगे? कंडक्टिंग वायर। और ये क्या होगा तो आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लासेस में कि हमेशा ये हाई पोटेंशियल से कहाँ जाता है, तो लो पोटेंशियल की ओर, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन जो जाएगा इधर जाएगा, और हाई पोटेंशियल से ये तब तक जाएगा जब तक दोनों बॉडी क्या ना हो जाए, दोनों बॉडी न्यूट्रल ना हो जाए। जब तक दोनों बॉडी न्यूट्रल नहीं, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाए। इस तरह से दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। इस पे तो होगा ही, इस पे तो होगा ही, साथ साथ इस पे भी चार्ज आ जाएगा। और जब ये जीरो हो जाएगा तो हम बोलेंगे देखिए इन दिस वे इस बॉडी में भी चार्ज आ गया, ये न्यूट्रल अब नहीं रहा क्योंकि प्लस से भी प्लस हुआ, तो हम बोलेंगे कि ये भी बॉडी चार्ज हो गया और ये भी बॉडी चार्ज हो गया। और आगे बताएंगे कि कैसे वो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, क्या कॉन्सेप्ट है। ये तो जान लीजिए कि बाय कंडक्शन मेथड से भी हम बॉडी में चार्ज डेवलप कर सकते हैं। बट ये कैसे क्रिएट किया जाता है, तो हम बस ये जो है सूटेबल ओनली फॉर द कंडक्टर। ये किसके लिए सूटेबल होता है, तो केवल कंडक्टर के लिए ही होता है, दूसरा बॉडी के लिए ये सूटेबल नहीं होता है। तो जानिए बाय कंडक्शन मेथड से हम एक बॉडी को कर सकते हैं। तो लिख दीजिएगा, इट इज व्हेन, इस सेंटेंस में क्या करेंगे, व्हेन one charged body is connected by a wire या कंडक्टर से करेंगे to another body, इसको कहते हैं। और वो बॉडी कैसा होगा, जब भी होगा अनदर बॉडी, तो वो बॉडी का कैसा होगा, कंडक्टर। कैसा होगा, तो कंडक्टर ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा, यानी नॉन कंडक्टर नहीं होगा। तो चार्ज बॉडी इज कनेक्टेड बाय ए वायर कंडक्टर एंड टू अनदर। देखिए इसे कनेक्ट कर दिए गए तो चार्ज को हम डेवलप करते हैं। दूसरी बात है, इसको आप याद कीजिएगा एकदम, इट इज ओनली सुटेबल फॉर कंडक्टर। ये कंडक्टर यानी जो मेटल होगा उसी के लिए ही केवल ये
आप अप्लाई कर सकते हो, दूसरे बॉडी के लिए आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो। यानी कहने का सेंस है कि ये आपको उसी के लिए अप्लाई करो। लास्ट और लिस्ट मेथड जो कि आप यहाँ पर ही है, लेक्चर को हम एंड करेंगे कि कैसे डेवलप करेंगे। तो लास्ट में देख लेंगे हम लोग कि कैसे करेंगे। इस मेथड में केवल सूटेबल होता है लास्ट एंड लिस्ट मेथड। इसको मिटा देते हैं, वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिए। इसको बोलते हैं, तीसरा जो मेथड होता है उसको बाय इंडक्शन मेथड। बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन मेथड तो कैसे होगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए नाम से स्पष्ट है, इंडक्शन मतलब एक वर्ड होता है इंग्लिश का इंड्यूस्ड, किसी से प्रभावित हो जाना। तो किसी से प्रभावित होके कि उसमें कोई प्रॉपर्टी आ जाना को हम इंडक्शन बोलते हैं। होता क्या है कि इस केसेस में ये भी सूटेबल केवल कंडक्टर के लिए ही। देखिए क्या होता है इस केस में, क्या होता है कि एक चार्ज डेवलप कर देते हैं बॉडी को, माने पहले इस रॉड में, और क्या करेंगे जैसे ही चार्ज डेवलप करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यूट्रल बॉडी को पास में लाएंगे। न्यूट्रल बॉडी को पास में लाए, अब क्या होगा, ये क्या करेगा, आप जानते हैं कि अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है और सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है। तो अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन और सिमिलर चार्ज में रिपल्सन होता है। देखिए तो ये क्या आपको पता है, कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो तो इसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ निगेटिव चार्जेज। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज। जहाँ ये क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह है, लेकिन जो ही नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस जैसे तैसे है, माइनस माइनस प्लस लाइक दैट, माइनस प्लस इस तरह से है। लेकिन जब लाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट है, इसको क्लोजर लाया गया, क्लोजर टू न्यूट्रल बॉडी, ब्राउट टू क्लोजर। मतलब अगर हम ब्राउट टू क्लोजर न्यूट्रल बॉडी, अगर न्यूट्रल बॉडी को लाए तो यहाँ पर क्या पाएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ पर माइनस 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 माइनस। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो नेचुरली है कि पॉजिटिव चार्ज है ये, तो ये प्लस है तो माइनस वाले को सामने में ले लेगा, जितना माइनस है सबको सामने में खींच के अपने नज़दीक लाएगा। और जो इसके नेचर का दुश्मनी होता है भाग में यहाँ से, तो भाग कहाँ जाएगा, इस एंड पे आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा प्लस 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 प्लस। देखिए तो दो पार्ट में बट गया। फिर हालांकि ऐसा ही इसको यहाँ से रिमूव कीजिएगा, हटाइएगा, फिर ये चार्ज इसी रूप में फैल जाएगा, तो फायदा हुआ नहीं। तो फिर यहाँ चार्ज डेवलप करना है, तो एक प्रोसेस क्या होता है कि इससे क्या करते हैं, एक कंडक्टिंग वायर से इसको अर्थ कर दिया था, ये सिंबल है अर्थिंग का, इसको क्या करते हैं हम अर्थिंग कर देते हैं। तो अर्थिंग करने से क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अर्थ का किसी भी बॉडी के रेसे में वो हमेशा कम होता है। ये हाई पोटेंशियल पे, लो पोटेंशियल पे है, तो ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, तो चला जाएगा वो अर्थ में। और जैसे ही इसको रिमूव करेगा तो कौन सा चार्ज बचेगा, केवल निगेटिव। और फिर देखिएगा क्या, यहाँ पर निगेटिव चार्ज सब जगह फैल जाएगा। तो जैसे ही फैलेगा निगेटिव चार्ज तो हम समझ जाएंगे सब जगह निगेटिव चार्ज फैलेगा। तो इस तरह से समझ जाएंगे कि देखिए बॉडी क्या हो जाएगा, जैसे इसको रिमूव किया तो निगेटिव चार्ज बच गया, तो निगेटिव चार्ज बचने का मतलब बॉडी चार्ज हो गया। इसको बोलते हैं कौन सा मेथड, इंडक्शन मेथड। चूंकि इसके प्रभाव में आकर यहाँ पे चार्ज डेवलप हुआ, इसको बोलते हैं इंडक्शन मेथड। तो यही होता है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो लिखिएगा व्हेन द चार्ज्ड बॉडी is brought to closure neutral body
neutral body that same type of charge comes nearer to one end and opposite nature goes away, and lastly it is earth. आशा करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे अच्छे तरीके से, और हम आपको वन बाय वन डिस्कस के कैसे बॉडी को चार्ज किया जाता है। और आप यहीं पे हम अपना लेक्चर को आज ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम टॉपिक लेके आएंगे, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ, और वहाँ से आपका जो न्यूमेरिकल पार्ट भी स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ से आपको लगेगा कि नहीं कुछ अलग फिर पढ़ रहे हैं। हालांकि हर चीज़ इसमें नया ही टाइप का लगेगा, लेकिन और अच्छा लगेगा क्योंकि आपने 9th-10th में नाम सुन रखा होगा कूलम्ब्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ का हम चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, और आशा करते हैं कि आप मेहनत कीजिए घर पर भी, यूँ ही टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा, क्योंकि अच्छा सुनहरा मौका है कि आप घर पर रह के बैठ के पढ़िए। और आप ही लोग के लिए तो इतना हम लोग कर रहे हैं, पढ़िए अच्छे से। फिर से हम लाएंगे नेक्स्ट टॉपिक कूलम्ब्स लॉ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।